नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। इस वक्त आपके सामने कुरान की इस आयत और सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक इरशाद की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की ये मोहलिक बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बहुत से वो ममालिक जहां सारी सहूलतें फैसिलिटीज मौजूद हैं, उसके बावजूद लोगों का इंतकाल हो रहा है। हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान भी और यहां के रहने वाले अफराद भी एक बड़ी तादाद में इससे मुतासिर हो चुके हैं और कमोबेश 25 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, मौत आ चुकी है। हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई वबाई मर्ज है, लेकिन एक साहिब ईमान को इस अंदाज से सोचना चाहिए कि ये अल्लाह के अजाब की एक झलक है। अल्लाह ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई कि हम बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब, छोटी मुसीबतें जरूर बेजरूर तुमको देंगे। और उसका मकसद क्या होगा? ताकि अल्लाह की तरफ लोग रुजू करें। यकीनन ये अजाब हमारी बदअमालियों का नतीजा है, हमारी नाफरमानियों का नतीजा है। अल्लाह ने इस छोटे से अजाब को, जिससे तमाम दुनिया के लोग परेशान हैं, ज़हनी तौर पर भी परेशान हैं, सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किस तरह इस मोहलिक बीमारी से नजात मिल जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मोहलिक बीमारी से हमको नजात मिल जाए, तो हम सबको अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा और गौर करना होगा कि बालिग होने के बाद से आज तक, शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ होने के बाद से आज तक हमने अपने रब को, अपने पालनहार को कितना नाराज किया है।
नमाज जो तमाम इबादतों में सबसे अहम तरीन फर्ज है, जिसके बारे में क़यामत में सबसे पहले बासपुरस होगी, पूछगछ होगी। हमने कितने सालों की, कितने महीनों की नमाजों को छोड़ा है। लिहाजा हम अपने तमाम जवानों से, नौजवानों से, बूढ़ों से, घर की औरतों से, लड़कियों से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए अगर हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं, तो नमाजों का एहतमाम शुरू कर दें। याद रखिए, आज भी मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही हैं। मुअज्जिन हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। इसकी आवाज अल्लाह के घरों से आ रही है। लेकिन आज हाल यह है कि हमारा दिल चाहता है कि इन आवाजों को सुनकर हम अल्लाह के घर पहुंचें, अल्लाह के घर को आबाद रखें। लेकिन दिल की इस ख्वाहिश के बावजूद, अल्लाह के मुनादी की इस पुकार के बावजूद हम अल्लाह के घर पर नहीं जा पा रहे हैं। इससे बड़ी क्या महरूमी होगी। जब वो दिन थे कि अल्लाह का मुनादी जब ये कहता था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो हम इस आवाज को सुनकर अपने घरों में बैठे रहते थे, अपनी दुकानों में मशगूल रहते थे, चौराहों पर खड़े रहते थे, दोस्त अहबाब में रहते थे, शादी ब्याहों में रहते थे। लेकिन अल्लाह के मुनादी की इस आवाज पर लब्बैक नहीं कहते थे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें और आपको वो दिन देखना पड़ रहे हैं कि आज बुलाने वाला बुला रहा है, लेकिन हम अल्लाह के घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है कि जब हमारा मुनादी मस्जिद से ये आवाज दे तो तुम लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ लो। लिहाजा मैं अपनी तमाम सामीईन से खुदा के लिए ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अजानों की आवाज सुनकर बावजू होकर अपने घरों में नमाजों के लिए खड़े हो जाइए। जमात से नमाज पढ़िए या तन्हा नमाज पढ़िए, इस अहम फरीजे को हमें छूटना नहीं चाहिए। और मैं घर के जिम्मेदारों से, बच्चों के वालिदैन से भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि नमाजों का वक्त होने के बाद, अजानों के बाद आप अपने बच्चों को नमाज के लिए जरूर उठाइए। जिस तरह अगर कोई सांप या कोई बिच्छू आपके बच्चों के कमरे में दाखिल हो जाए तो आप कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं कि कहीं ये सांप और बिच्छू हमारे लख्ते जिगर को, नूरे नजर को नुकसान न पहुंचा सके। उससे ज्यादा फिक्र हमको इस बात की होनी चाहिए
कि इन दुनिया के सांप और बिच्छू की क्या हैसियत है। दोज़ख के सांप और बिच्छू से हमको अपने बच्चों को बचाना है, दोज़ख के हौलनाक अजाब से बचाना है, कब्र के अजाब से बचाना है। तो आज घर के जिम्मेदारों को ये करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की फर्ज की हुई अहम तरीन इबादत नमाज के लिए कहें, तंबीह करें, जबरदस्ती नमाजें पढ़ाएं। और मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा कि आपके वालिदैन आपसे कहें ना या न कहें, लेकिन याद रखिए न मालूम किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए, मौत आ जाए। अल्लाह के मुनादी की आवाज सुनकर अगर आप बाहर भी हैं, पहली फुर्सत में घर पर जाकर नमाजों का एहतमाम करिए। और बालिग होने के बाद से आज तक जो नमाजें हमारी छूटी हुई हैं, उन नमाजों के भी पढ़ने का हमारे पास ये वक्त है। अल्लाह ने हमें ये मौका इनायत फरमाया है, इस मौके से हम फायदा उठाएं। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि हुकूमत की तरफ से जो भीड़ को जमा करने को मना किया गया है कि भीड़ न हो, हमें हुकूमत के उस ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, उसका पालन करना है। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना घरों में गुजारें और अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाकर अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। हो सकता है हमारे ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह हमारे इन आंसुओं की कदर कर ले और ये वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे हम सबको नजात मिल जाए। इलाज करना, परहेज करना यकीनन सुन्नत नबवी है, लेकिन असल चीज है इस्तिग़फ़ार, दुआ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आप जब मौजूद हैं तो हम अजाब देने वाले नहीं, और जब तक हमारे बंदे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते रहेंगे, उनको अजाब नहीं होगा। इसलिए अगर इस अजाब को हम हटाना चाहते हैं और यकीनन हटाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये पढ़ते रहें। या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़ते रहें। हमारे वो नौजवान जो नमाज पढ़ना नहीं जानते, उसका तरीका नहीं जानते, उनको ही चाहिए कि वो हजरात की जो नमाज के पढ़ने से वाकिफ हैं, उलमा, हुफ़्फ़ाज़ किराम या घर के अफराद, उनसे इस मौके पर नमाज को सीख लें। इस मौके पर हम किताबों को पढ़ लें, छोटी छोटी सूरतें याद कर लें, ताकि हमको नमाज पढ़ना भी आ जाए। आज अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है कि हम रमजान के रोजे भी रख लेते हैं, ज़कात भी अदा कर देते हैं, हज भी हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गफलत है तो वो नमाज में है। याद रखिए, शैतान का हमला भी सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो नमाज पर होता है। हमें शैतान को नहीं खुश करना, अल्लाह को खुश करना है। आखिरी बात ये कहकर अपनी बात खत्म करूं कि इस मौके पर
हमारे वो गरीब मजदूर परेशान हाल लोग, चाहे वो हमारे बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, हम ढूंढ ढूंढ कर मालूम करके उनकी मदद करें, उन तक राशन पहुंचाएं, उनका पैसों से ताउन करें। अल्लाह को यह अमल भी बहुत ज्यादा पसंद है। सदका करने से अल्लाह का गज़ब कम होता है और वबाएं और मुसीबतें टाल दी जाती हैं। लिहाजा इस काम को भी हम करें। आज अल्लाह ने हमको माल और दौलत से नवाजा है, तो इस माल का शुक्रिया यह है कि हम अपनी जात पर भी खर्च करें और जरूरतमंदों का भी ख्याल रखें। और मुल्क के हर फर्द, हम ये न देखें कि सिर्फ हम मुसलमान भाई की मदद करें, नहीं, चाहे वो साहिब ईमान हो ना हो, अल्लाह का बंदा है, प्यारे नबी का उम्मती है, अगरचे उसके अंदर ईमान नहीं है, हम अपने हिंदू भाइयों की भी मदद करें और इस मुल्क में हम अमन और शांति के साथ रहें, मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, एक दूसरे को अच्छा पैगाम दें। इस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और ये मोहलिक बीमारी जो कोरोना वायरस की शक्ल में आई हुई है, इससे भी हम सबको नजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।